जय श्री कृष्ण। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट ज्योतिष चैनल में स्वागत है। आज हम फिर आपके सामने मिथुन राशि अक्टूबर 2021 का राशिफल लेकर प्रस्तुत हुए हैं। मिथुन राशि के बारे में अगर कहूं तो ये काल पुरुष कुंडली की तीसरी राशि है। जो अगर हम ये कहें कि तीसरी राशि अगर लग्न में आ रही है जिनकी, तो उनकी ये व्याख्या है, जिसके स्वामी हैं बुध। इनकी खासियत क्या रहती है? एक तो ये कि इनकी संचार की जो व्यवस्था है बहुत ही अच्छी रहती है। बुद्धिमत्ता से काम करते हैं, क्योंकि तीसरा घर करेज का भी होता है, और तीसरा घर जब लग्न में आ रहा है, राशि में आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि आप अपनी जितनी भी क्षमता है वो बुद्धिमत्ता से उसको निपटाएंगे। और जो खासियत होती है वो ये कि आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता है वो काफ़ी अच्छी रहती है, काफ़ी तेज रहती है। और द्विस्वभावीय राशि है ये, यानी हर चीज़ के बारे में दो अल्टरनेटिव आप हमेशा तैयार रखते हैं। जैसे कि मैं कहूँ, अगर आपके पास एक कोई प्लान ए है, तो अगर वो नहीं चलता तो प्लान बी आपके पास तैयार रहता है हमेशा। इसीलिए कई बार ऐसा देखा गया है कि आप जो है अपने निर्णय में एकदम से यू टर्न भी ले लेते हैं, कि अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आप इसमें बहुत आसानी से निर्णय लेने में सक्षम हैं। तो चलिए अक्टूबर के महीने में कैसी स्थिति बन रही है इनके लिए, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। अक्टूबर के महीने में जो इनके स्वामी हैं बुध ग्रह वक्री चलते हुए, जो कि तुला राशि में बैठे हुए थे शुक्र के साथ, 2 अक्टूबर को ये वक्री चलते हुए अपनी ऊंच की राशि यानी कि कन्या राशि में आ जाएंगे। और ये चौथा घर है। चौथा घर में ये बुध ग्रह का यहाँ पे गोचर अच्छा माना जाएगा, धन लाभ देगा, प्रॉपर्टी के मामलों में भी आपको सहायता करेगा। हाँ, मानसिक तनाव जरूर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं। मंगल और बुध ये दोनों आपस में क्योंकि मित्र नहीं है, इस वजह से थोड़ा मानसिक तनाव, क्योंकि जब साथ में आते हैं ग्रह तो एक दूसरे पर अपना कोई ना कोई असर छोड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति का निर्माण हो रहा है। दूसरे घर की बात करें, धन भाव है जिसके स्वामी है चंद्र। चंद्र का गोचर भी दूसरे भाव से ही शुरू हो रहा है, अच्छी स्थिति है। तो कुल मिलाकर चंद्र का गोचर देखा जाए तो 2.25 दिन के लिए होता है एक राशि में, और ज़्यादातर ये राशियों में सामान्य या उससे अधिक अच्छे परिणाम देते हैं, सिवाय अष्टम और द्वादश भाव के। वो महीने में जो 28 दिन के अंदर जो इनका गोचर होता है, उसमें जो ये 4.5 दिन होते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अब मिथुन राशि के लिए इनका अष्टम भाव पड़ेगा मकर राशि, और द्वादश भाव पड़ेगा वृषभ राशि। मकर राशि में पहले से ही शनि और गुरु विराजमान है, तो उनके साथ चंद्र का गोचर कुछ अच्छे परिणाम नहीं देगा ये। और ऐसे ही द्वादश भाव में राहु की स्थिति है, राहु के साथ भी चंद्र का गोचर कुछ अच्छे परिणाम नहीं देगा। तो इन
दो परिस्थितियों को अगर हम छोड़ दें तो बाकी ये ठीक ही रहेगा। आपके धन के मामले में, परिवार के मामले में आपका गोचर अच्छा रहेगा। तीसरे घर की बात करें तो तीसरा घर है सूर्य की राशि, और सूर्य जो है वो चौथे घर में कन्या राशि में बैठे हुए हैं। अब कन्या राशि में चौथा घर जो है सूर्य के लिए, क्योंकि ये क्रूर ग्रह हैं और चौथा भाव है सुख स्थान, तो यहाँ पर इनकी स्थिति अच्छी नहीं मानी जाएगी। आपके लिए थोड़ा सा ये परेशानी का सबब बनेंगे, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि 17 तारीख तक है यहाँ पर, 17 तारीख के बाद आप, क्योंकि सूर्य यहाँ से चले जाएंगे पंचम भाव में, तो आपके लिए स्थिति थोड़ा सा चौथे भाव की सुधरेगी। लेकिन वहाँ मंगल भी बैठे हैं। तीसरे घर के जो परिणाम हैं वो आपको, क्योंकि तीसरा घर होता है आपकी हिम्मत का, आपके संचार का और आपकी छोटी यात्राओं का, छोटे भाई बहनों का, तो उस मामले में ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमज़ोर स्थिति दिखाई देती है। चौथे घर की बात करें तो चौथे घर के स्वामी कन्या राशि है और स्वामी है बुध 2 तारीख को यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं तो उनकी उपस्थिति में स्थिति थोड़ा सा तनावपूर्ण रह सकती है जब तक, क्योंकि मंगल यहाँ पर बैठे हैं तो उनका असर ज़्यादा रहेगा। चौथा भाव सुख स्थान है और 2 क्रूर ग्रह यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ स्थिति आपके लिए इस महीने 22 तारीख तक उतनी अच्छी नहीं मानी जाएगी। 22 तारीख को मंगल जो है वो पंचम भाव में चले जाएंगे, तो 22 तारीख के बाद आपके लिए स्थिति कुछ नियंत्रण में दिखाई देगी। पंचम भाव की बात करें, तुला राशि है, शुक्र की राशि है। शुक्र तो वैसे 2 तारीख को ही वृश्चिक राशि में चले जाएंगे और केतु के साथ होंगे, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है वो ये है कि 17 तारीख तक कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों के लिए या जो लोग शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं, क्रिएटिविटी से जुड़े हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। 17 तारीख को सूर्य आ जाएंगे यहाँ पर इनकी नीच राशि है और नीच राशि में आते ही थोड़ा सा ये आपके लिए कुछ परेशानियों का सबब बनेंगे, क्योंकि पंचम भाव जो है आपके मानसिकता भी दिखाता है, आपकी सोच दिखाता है। तो यहाँ पर सूर्य अपनी नीच राशि में कुछ ना कुछ आपको परेशानी का सबब देंगे। 22 तारीख को मंगल भी इनको ज्वाइन कर लेंगे, तो कहने का मतलब ये है कि 17 तारीख से लेके और महीने के अंत तक थोड़ा सा यहाँ परेशानी का मामला बन सकता है, इस बात का आप ध्यान रखें। छठा भाव जो कि वृश्चिक राशि है, मंगल स्वामी है और केतु बैठे हुए हैं यहाँ। केतु हालांकि अपनी ऊंच की राशि में है, छठे भाव में इनके परिणाम अच्छे ही दिखाई देते हैं, साथ में शुक्र बैठे हैं, तो कुल मिलाकर यहाँ स्थिति आपके लिए अच्छी है। वो चाहे आपके रोग रिपु या ऋण के मामले जितने भी हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, लेकिन क्योंकि इनके स्वामी जो है मंगल की स्थिति उतनी अच्छी ना होने के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, वरना सामान्य सी स्थिति है। सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव यहाँ पर गुरु की राशि है धनु, और गुरु जो है वो अष्टम भाव में बैठे हैं शनि के साथ, अपनी नीच राशि में है। जब गुरु अष्टम भाव में है नीच की राशि में, क्योंकि अष्टम भाव दुष्ट स्थान है, आपके ससुराल का भी है, आयु स्थान भी है, यहाँ पर जो आपकी रिलेशनशिप के जो स्टार हैं गुरु, यहाँ थोड़ा सा रिलेशनशिप में कोई कमी आती दिखाई देगी। और हालांकि ये मार्गी हो चुके हैं, अक्टूबर में ये 18 तारीख को मार्गी हो जाएंगे, शनि भी मार्गी हैं, 11 तारीख को मार्गी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ परिस्थितियां सुधरती नजर आएंगी, लेकिन समय लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने रिश्तों में,
व्यवसाय में, पार्टनरशिप में थोड़ा सा सतर्क होकर चलेंगे तो आपके लिए स्थिति ठीक रहेगी। इसके अलावा अष्टम भाव, जैसे मैंने बताया, मकर राशि है, शनि बैठे हैं। शनि 11 तारीख को मार्गी हो रहे हैं, तो मार्गी होते ही थोड़ा सा आपके लिए स्थिति सुधरेगी। जो रुकावटें पहले आ रही थी वो धीरे धीरे ख़त्म होंगी, लेकिन फिर भी चलते चलते आपके लिए ये महीना थोड़ा बहुत सामान्य सा परिणाम देगा। ऐसे ही नवम भाव जो है शनि की मूल त्रिकोण राशि है, आपका भाग्य स्थान भी है, और भाग्य स्थान का मालिक अष्टम भाव में बैठा हो तो इसका मतलब ये कि भाग्य में थोड़ी सी कमी ज़रूर दिखाई देती है। तो कुछ ना कुछ आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि ढैया भी चल रही है आपकी, क्योंकि शनि अष्टम भाव में है। तो हालांकि कारक है उस ग्रह, उस घर के, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ रुकावट ज़रूर देते हैं ये। इसी तरीके से आपके जो भी यात्राएं हैं, लंबी यात्राएं, उसमें भी कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बात करें आपके कार्य क्षेत्र की, दशम भाव के स्वामी भी गुरु हैं। गुरु जो है वो अष्टम भाव में है, 18 तारीख को ये मार्गी हो रहे हैं अष्टम भाव में। तो स्थितियाँ पहले जितनी रुकावट वाली थी, जहाँ आपको परेशानियाँ महसूस हो रही थी, वो 18 तारीख के बाद थोड़ी सी सुधरती नज़र आएंगी। लेकिन फिर भी आपको सावधानी तो बरतनी पड़ेगी कार्य क्षेत्र में। तो हालांकि पहले से स्थिति थोड़ी सुधरेगी। एकादश भाव की बात करें तो यहाँ पर मंगल की स्थिति है। मंगल की मेष राशि है और मंगल बैठे हैं चौथे घर में 22 तारीख तक। कहने का मतलब ये है कि चौथे घर से ये अपने आय भाव को देख भी रहे हैं, इनके ऊपर दृष्टि भी है। 22 तारीख के बाद ये पंचम भाव में आ जाएंगे, तो वहाँ से भी सीधे ये एकादश भाव को देखेंगे। आय भाव में आपकी ज़रूर ये वृद्धि करेंगे। कुल मिलाकर आपका आय का जो स्थान है वो ठीक ठाक रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 12वां घर जो है वो वृषभ राशि है, जिसके स्वामी हैं शुक्र। शुक्र जो है छठे घर से अपने भाव को देख रहे हैं, केतु के साथ बैठे हैं। अब क्या है कि 12वां घर में राहु बैठे हैं। राहु आपको, 12वां घर खर्चे का है और राहु यहाँ बैठे हैं, तो आपको कहीं ऐसी जगह खर्च करवाएंगे जहाँ ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आप जो कुछ भी करने जा रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। अगर आप फालतू के खर्चों से बच सकें तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा महसूस होगा। तो कुल मिलाकर जो मिथुन राशि वालों की स्थिति है इस महीने, वो मिली जुली सी दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ से, इस महीने से परिस्थितियाँ आपके लिए कुछ थोड़ी बहुत बदलती हुई नज़र आएंगी, जो आपको आगे चलकर फ़ायदा देंगी। फिर भी व्यक्तिगत रूप में अगर आपको कोई समस्या है तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या vaidicpredict.com पर लॉगिन करें, क्योंकि आपको अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान बताना है, और उसके लिए कुंडली विश्लेषण अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। उपाय के तौर पर मिथुन राशि वाले हर बुधवार को अगर गणेश जी की आराधना करें और हरी चीज़ों का दान करें तो ये उनके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। धन्यवाद।